द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर के पास खुद ही नेथनाएल आ गया होता है और वो यहाँ पर ली योना के लिए आई होती है और उसे देखकर योना काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, यहाँ तक कि उसका पूरा बॉडी भी सेक करने लगती है। और नेथनाएल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बता दिया होगा, आफ्टर ऑल वो आदमी पहले ही यहाँ पर आ चुका है, इसलिए प्लीज़ अपने शब्दों पर ओबीडियंट बने रहो। और वो पीटर को देखकर कहता है कि लेकिन वो कौन है। तो पीटर वहाँ से उठने लगता है। ये देखिए यूना अपने मन में कहती है कि नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो मैं श्योर हूँ कि वो अंत में लड़ेंगे। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। पीटर झुक के नेथनाएल का हाथ को पकड़ के कहता है कि ग्रीटिंग प्रोफेसर, मैं डी रैंक के किलर किम सोंगू हूँ जिसे इस मिशन के लिए असाइन किया गया है। ये सोचना कि मैं किसी डिसाइपल के साथ मिलूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं किम सोंगू डेफिनेटली पीटर की सर को आपको ला के दूंगा, इसलिए प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दे। पीटर मुस्कुरा के उसे देख रहा होता है और नेथनाएल उसे बस घूर के देख रहा होता है। फिर नेथनाएल अपने आदमियों के साथ वहां से जाते हुए कहता है कि मिस योना प्लीज मेरे रूम में आइए। तो योना कहती है कि मुझे माफ करें। तो नेथनाएल कहता है कि मेरे राउंड खत्म होने के बाद मैं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए किसी को भेज दूंगा, तो चलिए बाद में मिलते हैं। और यह कह के वो अपने अंटर पंटर को लेकर चला जाता है वहाँ से। और उसे देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि डिसाइपल नेथनाएल वो कोई मजाक नहीं है। पीटर का हाथ सेक कर रहा होता है। फिर नेथनाएल अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है। तभी एक आदमी कहता है कि प्रोफेसर। तो नेथनाएल कहता है कि हाँ कहो। तो आदमी कहता है कि पार्क संडो को पकड़ने वाले पर्सन के बारे में डिवाइन ऑनर हाई स्कूल के इंस्ट्रक्टर के अनुसार बच्चे बहुत ज़्यादा लकी थे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। ये सुन के नेथनाएल कहता है कि डॉक्टर ओ, ये मुझे तय करने दे, मैंने जो प्रोफाइल मांगा था उसका क्या हुआ। आदमी कुछ पेपर्स को देते हुए कहता है कि ये रहा सर। तो नेथनाएल कहता है कि प्लीज़ इसे मुझे दो। पर तभी नेथनाएल के हाथ से वो सारे पेपर नीचे गिर जाता है। ये देखे वो आदमी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, मेरे गलती से मेरे हाथ स्लिप हो गया। लेकिन नेथनाएल कुछ नहीं कहता। उसके मन में तो हमारा पीटर ही चल रहा होता है और वो अपने हाथ को देखता है और उसका हाथ भी सेक कर रहा होता है, काँप रहा होता है। और अपने मन में कहता है कि एक डी रैंकर। तभी अपने उस आदमी से कहता है कि उस लड़के का नाम क्या था। तो वो आदमी कहता है कि अगर आप पहले वाले लड़के की बात कर रहे हैं तो वो लियोना था और किम। तभी नेथनाएल कहता है कि राइट, किम सोंगू। मैं उसे अपने करीब रखने और उस पर नज़र रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सैंपल बनेगा। और ये कह के वो क्रीपी से स्माइल करने लगता है। फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर कुछ बच्चों के साथ मिलकर चेस खेल रहा होता है और साथ ही जीवन से बात कर रही होती है। तो जीवन कहती है कि क्या नेथनाएल का एस्कॉर्ट। नेथनाएल इस समय पर पीटर को इंटेंशनली सर्च कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको वहां से बहुत दूर चला जाना चाहिए था, फिर भी आप वहां पर क्या कर रहे हैं। आप उसके एस्कॉर्ट के पार्ट बनने का ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके जवाब में शायद पीटर कुछ कहता है और वो सुन के जीवन अपने हाथ की ड्रिंक को इतना जोर से कुचलता है कि वो बाहर निकल आता है और चिल्ला के कहते हैं कि क्या ये मजेदार है। हालांकि वो जानता है कि पीटर यही है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। क्या ये बुढ़ा घुसट पागल हो गया है। फन माई एस। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए जल्दी करो और बाहर निकलो। अगर आप पकड़ा गए तो सनबे हम सब मरेंगे। और पीटर उसके फोन को काट देता है और कहता है कि एस्कॉर्ट, खैर जब मैं जाऊंगा तब मैं पता लगाऊंगा कि ये जगह क्या है। और इस गेम में वो बच्ची जीत गई होती है। तो पीटर उसके सर को पैट करके कहता है कि जैसा कि चेस क्वीन से उम्मीद था। तो वो लड़की चिल्ला के कहती है कि वाह मैं जीत गया। तो उसके साइड वाला लड़का कहता है कि बेवकूफ, डॉक्टर ने तुम्हें इजीली छोड़ दिया। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नेथनाएल का एक आदमी पीटर को एक कार्ड दे रहा होता है और उसे कहता है कि इसे लो, ये एक की कार्ड है जो तुम्हें हॉस्पिटल के किसी भी पार्ट में जाने का एक्सेस है। तुम डी रैंक से आगे बढ़ गए हो। प्रोफेसर आमतौर पे किसी एस्कॉर्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं। खैर और कुछ नहीं, लेकिन जब तुम उनके साथ रहो तो 3 बातों का ध्यान रखो। फर्स्ट, जब तक कि वो कोई सवाल ना करे तब तक तुम बात मत करो। सेकंड, प्रोफेसर जो भी करते हैं उसके बारे में डाउट मत करना। और लास्ट में थर्ड, उनकी दया को कभी भी मना मत करना। ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि क्या दया। और वो उस आदमी की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि वो इतना घबरा क्यों रहा है। और वो आदमी तो पसीना छूटने लगता है और वो कहता है कि जल्दी करो। वो इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वो दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलता है और सामने ही नेथनाएल खड़ा होता है। तो वो आदमी कहता है कि प्रोफेसर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मैं किम सोंगू को ले आया हूँ। तो नेथनाएल कहता है कि
मुझे खुशी है कि तुमने लेट नहीं किया। और पीटर अपने मन में मुस्कुरा के कहता है कि ओह नो, वो सच में इजी नहीं होने वाला है। और देखते हैं कि नथनएल के साथ उसके बहुत सारे आदमी होते हैं और ये उसके पर्सनल लोग होते हैं। और इनका इनका कोड नेम होता है एजेंट फ्यूनेरियो। और ये ब्राजील का फाइटर्स है और यहाँ पर सारी ए और बी रैंक के होते हैं किलर्स। नथनएल कहता है कि तो फिर चलो राउंड को स्टार्ट करते हैं। और उन किलर्स को देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि इन लोगों की बॉडी से ब्लड का स्मेल आ रहा है। वो लोग ना तो ग्लोरी से जुड़े हुए हैं और ना ही उनके प्रति लॉयल है। वो लोग सिर्फ किंग को फॉलो करते हैं और किंग के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। नथनएल का टीम। तभी नथनएल कहता है कि पीटर का क्या हुआ। तो उसका साइड का आदमी कहता है कि हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक ही कदम उठाया है। हॉस्पिटल के सभी एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। और देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी दरवाजे को बंद कर दिया होता है और वहाँ पर नथनएल का आदमी होता है। और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया है। करंटली वायरस का एक सैंपल लीक हो गया है। जब तक डिसइंफेक्शन पूरा नहीं हो जाता है आप सभी को हॉस्पिटल के अंदर ही रहने के अनुरोध करता है। और वह आदमी नथनएल को बताता है कि फिलहाल हम एरिया को सीमित कर रहे हैं। और जहाँ तक डीएनए का कंपैरिजन, हमने ऑलरेडी पीटर की एज के आसपास के सभी एल्डर्स के ब्लड को निकाल लिया है। और एनालिसिस में लगभग 48 घंटे लगेंगे। वो हॉस्पिटल को छोड़ नहीं सकेगा। हालांकि भले ही पीटर भेस बदलने में काफ़ी ज़्यादा महारत है, फिर भी वो डीएनए को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो हॉस्पिटल को छोड़कर भाग नहीं सकता। वो बकेट में फंसा चूहा बन गया है अब। ये सिर्फ वक्त का बात है कि हम उसे पकड़ लेंगे। और ये सब कुछ सुन के पीटर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा मुझे अपना प्लान बताने के लिए। हालांकि नथानाइल, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा पर्सन है जो आसानी से किसी चीज़ के झांसे में आ जाएंगे। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि कोई चिल्ला के कहता है कि नहीं। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है और नथानाइल उसे कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे साथ फुटबॉल कैसे खेलोगे। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि अगर मैं ये कर लूँ तो क्या मैं सॉकर खेल सकता हूँ। तो नथानाइल कहता है कि तुम सॉकर क्या, तुम तो स्कूल भी जा सकोगे। फिर दूसरे सीन में वो एक नर्स को कहता है कि ये पार्ट सेकंड सर्जरी के लिए अच्छा नहीं है, तो चलो रेडियलाइज नर्व का यूज़ करने का ट्राई करें। अगर आप कर सके तो ये अच्छा होगा, अगर हम प्रोफेसर योम के साथ कोलैबोरेट कर सके। तो वो नर्स कहती है कि मैं इस पर काम करूंगा प्रोफेसर। और पीटर बार बार अपने वॉच को ही देख रहा होता है, टाइम देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि कोई तो कारण होगा जिसके लिए उसने मुझे अपने एस्कॉर्ट में ज्वाइन होने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन वो अपने राउंड में ये बेकार काम क्यों कर रहा है। तभी नेथनाइल उसे कहता है कि क्या तुम निराश हो। ये सुन के पीटर उसकी तरफ देखता है और नेथनाइल कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने एस्कॉर्ट बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया। या फिर क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिखा रहा हो कि मैं एक डिसाइपल के रूप में कैसा हूँ। तो पीटर कहता है कि नहीं ये ठीक है। ये सुन के नेथनाइल कहता है कि ठीक है, ऐसे तुम्हारा मतलब क्या है। ये तुम्हारे साफ साफ फेस पे लिखा हुआ होता है। चलो मुझे फॉलो करो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। फिर वो लोग नीचे सीढ़ी में जा रहे होते हैं और पीटर भी हमारा पीछे पीछे जा रहा होता है। तो पीटर इस जगह को देखकर अपने मन में कहता है कि एक जगह जो ब्लूप्रिंट में और हॉस्पिटल की फ्लोर के प्लान में मार्क नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस फ्लोर में क्या है जहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होगा और इस सीढ़ी के अंत में क्या हो सकता है। हम बस नीचे जा रहे हैं और नीचे साइलेंस है। ये नेथनाइल मुझे क्या दिखाने जा रहा है। तो नेथनाइल अपने कार्ड को यूज करके दरवाजा खोलता है और कहता है कि ये कैसा है। तो पीटर वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि उसके सारे वहाँ पर ट्यूब्स और वो इंसान सारे उसके अंदर मौजूद होता है। और नेथनाइल ये सब कुछ पीटर को दिखाते हुए कहता है कि यही से मेरा आइडियल दुनिया रियलिटी बन जाता है। और पीटर ये देख के अपने मन में कहता है कि इस आदमी ने इतना अत्याचार किया है। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उससे पीटर को कहता है कि क्या तुम बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। तो पीटर कहता है कि मैं बस बेसिक को जानता हूँ। तो नेथनाइल कहता है कि फिर समझाना आसान होगा। जैसे कि चार्लिस डार्विन ने कहा था, नेचुरल सिलेक्शन के कारण सभी जीव इवॉल्व होते हैं। इवोल्यूशन कोइंसिडेंस पर बेस है और क्वालिटी के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि डार्विन गलत। इवोल्यूशन गॉड, नेचर और कोइंसिडेंस के चुना नहीं जाता है। और वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि वो मेरे द्वारा चुना जाता है। कमज़ोर को एलिमिनेट करना और स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना और उन्हें डेवलप करना। कमज़ोर और बीमार लोगों को फोर्सिबली बचाने जैसा पागल काम करने के बजाय क्या ये एक बेहतर और सिंसियर टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो किम सोंगू, यही कारण है कि मेरा नज़र तुम पर पड़ा। बट तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। कोड रेड, कोड रेड।
तो उन दोनों का ध्यान भी उसी तरफ आता है और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, बेसमेंट कॉरिडोर से एक स्पेसिमेंट करंटली भाग रहा है। कॉरिडोर के सभी लोग प्लीज दरवाजा बंद करें और जब तक सिक्योरिटी टीम से स्पेसिमेंट को सिक्योर नहीं किया जाता है प्लीज खड़े रहें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक स्पेसिमेंट। और देखते हैं कि कॉरिडोर से एक आदमी भाग रहा होता है। सर इसके ऊपर भी नेथानिएल ने एक्सपेरिमेंट किया होता है और वो भागते हुए कहता है कि सब लोग हट जाओ, साइड साइड हट जाओ। और अनाउंस हो रहा होता है कि बेसमेंट की कॉरिडोर से अभी भाग रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, इंजेक्टेड किया गया A1 रिसेप्टर से स्टेज 4 को एक्टिवेट कर दिया गया है। स्पेसिमेंट को पकड़ना इम्पॉसिबल है। और सामने दो आदमी शूट कर रहा होता है इंजेक्शन और चिल्ला के कहता है कि सभी मेंबर एरिया 51 में आओ, हम उसे ग्राउंड फ्लोर पर भागने नहीं दे सकते, हमें उसे रोकने की जरूरत है। बट वो आदमी रुकता नहीं बल्कि उन दोनों को हवा में उड़ा देता है और आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है और अनाउंस हो रहा होता है कि वार्निंग वार्निंग, स्पेसिमेंट को पकड़ना इम्पॉसिबल है। ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने वाले सभी गेट से टेम्पोरली बंद कर दिया जाए। और यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होने लगता है और वो आदमी दौड़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये एग्जिट है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गया हूँ, मुझे और तेज भागना होगा और तेज। गेट बंद होने से पहले मुझे चाहे जो भी हो ग्राउंड फ्लोर पर जाना ही होगा। और काउंटडाउन 2, 1 जैसे ही होता है तभी दीवार यहाँ पर टूटता है और देखते हैं कि नेथानिएल ने अपने हाथ दीवार के आर पार करके उस आदमी को मुंह से पकड़ लिया होता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर बात कर रहा था, तो एक मामूली सा स्पेसिमेंट मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता। और वो उसके मुंह को दबाने लगता है तो आदमी चिल्लाने लगता है। इसी के साथ वो अपने हाथ से ही उसकी सर को तोड़ देता है और पीटर को कहता है कि आई एम सॉरी, क्या हम टॉपिक पर वापस आए? तुम्हें पता है मुझे स्ट्रांग लोग पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही उस स्ट्रांग पर्सनालिटी की मसल्स, लाइटमेंट और सेल को फाड़ दिया और अलग अलग कर दिया। एक आदमी है जिसे मैं सरपस करना चाहता था। सोंगू, मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा है, तुम्हारे उम्र में ऐसा ताकत होना रेयर है। तुम्हारे माध्यम से मैं अपने एवोल्यूशन को रिजल्ट देखना चाहता हूँ। क्या तुम ये सोचकर एक्साइटेड नहीं हो कि तुम कितना स्ट्रांग बनोगे एवोल्यूशन के बाद? और अपने हाथ को आगे बढ़ा के कहता है कि मेरी दया को एक्सेप्ट करो, अगर ये मैं हूँ तो मैं तुम्हें एक ए रैंकर बना सकता हूँ, नहीं मैं तुम्हें एक डिसाइपल के समान स्ट्रांग बना सकता हूँ। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीटर कॉरिडोर पे जा रहा होता है और जीवन से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो जीवन कहती है कि हाँ सोचिए जरा, उसने अपने बेयर हैंड से ही दीवार को तोड़ दिया, ये तो डरावना है। पीटर कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा हैरानी की बात क्या है? क्या उसने दीवार के पार की प्रेजेंस को महसूस किया और उसने सही समय पर उसे पकड़ लिया और उसकी स्काल को कुचल दिया। तो जीवन कहती है कि सन भाई, आप अभी यही सब रोक कर वहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तो पीटर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं भी उस पावर की सोर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो जीवन कहती है कि एक बुढ़े की जिद को कौन रोक सकता है? तो आप अब क्या करने जा रहे हैं? ओल्ड मैन्स और आपके ब्लड को एनालाइज किया जा रहा है। अरे यार, ये तो बस वक्त की बात है कि उन्हें पता चल जाए कि आप कौन हैं। पीटर कहता है कि एक तरीका है। ये सुन के जीवन कहती है कि वो क्या है? तो पीटर कहता है कि मैं रिजल्ट्स को बदलने का प्लान बना रहा हूँ, 48 घंटे हो गया है, इसलिए ये अभी उसका रूम में होना चाहिए। और देखते हैं कि पीटर के हाथ में कुछ डीएनए कंपैरिजन एवोल्यूशन रिजल्ट का पेपर होता है। तो ये सुन के जीवन कहती है कि सन भाई, आप उसके रूम पर रेड मारने जा रहे हैं? और कैसे? ये सुन के पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि कैसे? मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और उसके हाथ में वही की कार्ड होता है जिसे पहले हमारे पीटर को दिया गया था। तो जीवन कहती है कि क्या आप सीरियसली पागल हो गए हैं? अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा सन भाई? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास वो सारा टाइम है जिसका मुझे जरूरत है। और वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि करंट टाइम 2:53 हो रहा है। इस समय पर मैं नथानिएल के साथ राउंड्स पे था और मुझे ठीक से पता चल गया कि इसमें कितना टाइम लगता है। यानी पीटर जो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था, वो देख रहा था कि नथानिएल को अपने राउंड में कितना टाइम लगता है। और पीटर दरवाजा को खोल के अंदर जाता है और कहता है कि मेरे पास जितना टाइम है वो 4 मिनट और 30 सेकंड है, मुझे बस इस टाइम के अंदर रिजल्ट को अदल बदल करना होगा। और वो सारे ड्रॉस को खोलकर देख रहा होता है और इधर नेथानिएल उस बच्चे से मिलता है और फिर उस नर्स से भी बात करता है। फिर वो डॉक्टर ओ को कहता है कि डॉक्टर ओ। तो डॉक्टर ओ कहता है कि हाँ प्रोफेसर बोले। तो नेथानिएल कहता है कि क्या ओल्ड मैन के ब्लड कंपैरिजन का रिजल्ट सामने आ गया है? तो डॉक्टर ओ कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि ये आपके रूम में है, हालांकि हमने सारे ब्लड सैंपल के साथ कंपेयर किया है,
लेकिन उनमें से एक भी ब्लड सैंपल पीटर से मैच नहीं कर रहा है। ये सुन के नथानाएल कहता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। हमने इस हॉस्पिटल के सारे बूढ़े आदमियों के ब्लड को एनालाइज किया है, लेकिन उनमें से एक भी पीटर की डीएनए से मैच नहीं करता। तो डॉक्टर वो कहता है कि शायद वो सीलिंग के अंदर छुपे होंगे। ये सुन के नथानाएल कहता है कि नहीं, ऑल राइट, चलो हम अपने इमेजिनेशन का यूज करते हैं। क्या होगा अगर पीटर उस रूप में अपीयर ना हो जिसे हम याद करते हैं? वह सीधे रूम में आ जाता है, वो भी पीटर के पीछे, और पीटर को भी ये महसूस हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।